ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। दिल्ली में जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ है, इसके बारे में मैं आपको पहले से प्रिडिक्शन बता दिया था। मैं अपना एक वीडियो डाला था। अगर वो वीडियो चाहते हैं आप तो लिंक पे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो के बारे में मैंने पहले बताया था कि दिल्ली में केजरीवाल जी की राजनीति में जो उनका ग्रहों का उथल पुथल हुआ है, इसके वजह से उनके साथ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं और वो बिल्कुल सटीक वैसी ही हुई। आने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों का कैसा प्रदर्शन रहेगा, इसके बारे में भी वीडियो मैंने बना के दिया है, आपको प्रिडिक्शन किया है। और मैं ये भी बताया हूँ कि किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, इसके बारे में भी मैंने प्रिडिक्शन किया है। आप हमारा चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज मैं चर्चा करूँगा अप्रैल महीने में जो भी ग्रहों के गोचर होंगे उनके बारे में। तो अप्रैल महीने में आपका 4 बार ग्रहों का गोचर होगा। पहला 2 अप्रैल को बुध मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। फिर 4 अप्रैल को बुध मेष राशि में ही अस्त हो जाएंगे। फिर 13 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में गोचर होगा और 19 अप्रैल को बुध का मीन राशि में उदय हो जाएगा। ये जो ग्रह गोचर होते हैं, ग्रहों के स्थान जब बदलते हैं तो इससे सभी राशियों पे कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। कुछ पे सकारात्मक, कुछ पे नकारात्मक पड़ता है। अब यह और भी अच्छा हो जाता है तब जब आपकी कुंडली में यह ग्रह किस स्थान पे है, उनकी दृष्टि किस स्थान पे या घर पे पड़ रही है, देखने की दृष्टि कैसे है, उच्च की है या नीच की है, उनके साथ किसके साथ कौन से ग्रह हैं, उनके साथ जो भी ग्रह है उनके साथ उनके रिलेशन कैसे हैं, संबंध कैसे हैं, किस घर में आपकी कुंडली में है, वह घर किस भाग का या किस भाव को बोधक करता है, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। या इन चीज़ों के बारे में चीज़ों से और अच्छी होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी थोड़ा बहुत भी समस्या चल रही है तो आप ज्योतिषी सलाह जरूर लीजिए। ज्योतिषी सलाह लेकर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियां और चल रही परेशानियों से दूर हो सकते हैं। क्योंकि कुंडली में आपके जन्म से लेके आपके मृत्यु तक का हर एक चीजों के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा होता है। जो भी अच्छे जानकार ज्योतिषी हैं, आजकल ज्योतिषी लोग भी बहुत तरह के ढोंग विद्या करते हैं, जानकारी नहीं होती है, थोड़ी बहुत जानकारी है उसके वजह से किसी को भी झूठ प्रलोभ करते रहते हैं। लेकिन जो भी अच्छे ज्योतिषी हैं, जानकार हैं, जिनका कई वर्षों का अनुभव है, जैसे मेरे पास 15 से 16 साल का अनुभव है, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी, मेरे पास भारत सरकार द्वारा सर्टिफिकेट भी है कि मैं ज्योतिष के माध्यम से अच्छी जानकारी करता हूं। तो जिनके पास भी ऐसी ये नहीं कर रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जानकार मैं हूं, ज्योतिष ज्ञान बहुत ही डीप ज्ञान है। आप जितना इसमें जाएंगे उतनी गहराई तक उतरना पड़ेगा, बहुत ही विस्तार पूर्वक। और कोई भी विद्यार्थी, जैसे मैं भी एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूं और करता हूं, कभी भी नहीं कह सकता कि मैं एकदम परफेक्ट हूं या एकदम 100% मुझे सब कुछ आता है। हमेशा हम लोग जीतने का, हमेशा हम लोग यह जिज्ञासा लेके रहते हैं कि हमसे कुछ सीखने को मिलता रहे। हमेशा बड़े बुजुर्गों के संपर्क में रहते हैं, हमेशा ऐसे ज्योतिषों के संपर्क में रहते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहता है और वो हम कंठस्थ करते रहते हैं। तो इसी तरीके से आपके साथ भी जो भी समस्या चल रही है, आप उसको लंबा मत खींचिए, उसमें ऐसी चीजें मत कीजिए कि समय निकल जाए आपके हाथ से। क्योंकि अगर समस्या है तो जरूर कुछ न कुछ आपकी कुंडली में ग्रह गोचरों की स्थिति ऐसी है जिसकी वजह से आपके साथ समस्या है। तो आप कुछ ऐसे समस्याएं होती हैं जिनको आप मामूली उपाय से स्वतः करके आप दूर कर सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय होती है कि आप किसी के द्वारा कराना पड़ता है, आपको संकल्प लेके किसी के द्वारा माध्यम से कराना पड़ता है। और जब समस्याओं का जो समाधान किया जाता है तो आपके जीवन से जितनी भी चलेगी बुराइयां चली होती हैं, किसी तरीके से आपके साथ किसी ने कुछ भी कर करा दिया है या कोई भी भूत पिशाच मारनी ताड़नी किसी भी तरह किसी भी तरीके से XYZ, तो ज्योतिष शास्त्र में हर एक चीज का समाधान है, नंबर 1 बात। और ज्योतिष शास्त्र में
हर एक चीज का आपके जीवन में आपकी कुंडली के हिसाब से बताया गया है। हम ये किसी को नहीं बताते, इशारे में बता देते हैं, लेकिन कितना भी कोई पूछे हमको नहीं बताते हैं। जो कुंडली में साफ साफ अध्ययन में मालूम होता है कि उस व्यक्ति का जिसकी ये कुंडली बनी है उसकी मृत्यु कब और कब किस समय होगी, किस महीने, किस साल, किस दिन, किस तारीख में, किस समय होगी। उस समय से पहले आप क्या क्या कर पाएंगे अपने जीवन में, क्या क्या अचीव कर पाएंगे, आप कौन सी सफलता प्राप्त कर पाएंगे, आपके जीवन में कितनी धन दौलत रहेगी, आपके बच्चे कैसे रहेंगे, आपकी संपन्नता कैसी रहेगी, आप कैसा स्वास्थ्य रहेगा। और अगर कहीं खराबी है तो ज्योतिष के माध्यम से आप उसका समाधान लेके, उपाय करके, नियम मान के अच्छी तरीके से उसको में परिवर्तन या सुधार भी कर सकते हैं, जिससे आपका कष्ट नहीं होगा, आपका जीवन सुख में चलेगा। समाज में बहुत तरह के ऐसे लोग हैं जो उन्होंने बुराइयां ऐसी कर दी हैं कि लोग ज्योतिषाचार पे भी भरोसा नहीं करते, कम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया में हर एक आदमी गलत ही होता है। आप अच्छे जानकार के पास जाइए, हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। एक मामूली सा फीस हम लेते हैं 1100 रुपये का, जिसके माध्यम से हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद आपको उपाय बताते हैं, लेकिन जो उपाय आपको करना है, आपको यह उपाय पूरे विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी से करना है, तभी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर उपाय में आप लापरवाही कर रहे हैं, जो बताया जा रहा है उसके अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप इच्छित परिणाम पाने के लिए उतनी उम्मीद नहीं कर सकते। ज्योतिष शास्त्र फेल को भी पास करा सकता है। जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, कर सकते हैं। और अगर चाहे तो उपचार हमसे लें और उपचार करें, या हमारे कार्यालय से कुछ ऐसी चीजें हैं, तंत्र मंत्र, रुद्राक्ष, हर तरह से मालाएं, जड़ी बूटियां भी दी जाती हैं, जिनके द्वारा आपको समाधान मिल जा सकता है और आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से 2 अप्रैल को बुध मेष राशि में वक्री हो रहे हैं। बुध के वक्री होने से क्या पड़ेगा राशियों पर प्रभाव, उसके बारे में आपको बात करूंगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 12 राशियों के बारे में बताऊंगा कि गुरु बुध के इस गोचर की वजह से आपके राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है और आपको क्या उपाय करना चाहिए। हर राशि के अंत में हम उपाय बताऊंगा। 12 राशियों के बारे में चर्चा करूंगा। आप वीडियो बिना स्किप किए पूरा विस्तार पूर्वक देखिए। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप अपने राशि अनुसार आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से आप भली प्रकार समझ जाएं और उन चीजों को, जो घटनाएं घटने वाली है, नकारात्मकता आने वाली है, उसके बारे में पहले से सतर्क रहें और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति पाके आप आगे बढ़ें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है। वीडियो बनाने का मकसद नहीं कि मैं फेमस हूँ, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों तक एक बहुत अच्छी बात पहले हमारे सनातन के बारे में लोग अच्छा समझें, जानें। आजकल बहुत ऐसे ज्योतिषी हैं जो विदेशी चीजों के बारे में अलग अलग देशों के कोड वर्ड बताते हैं। ये आप जपिए, ये कोड वर्ड बोलिए, इससे आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इतनी चीजें हैं जो उनको खुद नहीं पता। अच्छे से अच्छे जानकार भी हर दिन सीखते हैं। उसमें ऐसे ऐसे उपाय हैं कि आपको ऐसे कोई राजा बना सकता है, बशर्ते दोनों के अंदर विश्वास होना चाहिए, आपको करने की ललक होनी चाहिए, आपको उतनी पाने की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, और जो भी संकल्प लें उसके अनुसार आपको निष्ठा के साथ करना है। फिर देखिए आप जो चाहते हैं वो मिलेगा आपको। चलिए, तो 12 राशियों के बारे में आगे बताऊंगा। यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित रहेगा, और हर राशि के अंत में मैं उपाय बताऊंगा। उपाय आप जरूर कीजिए। उपाय आपको तत्काल रूप से लाभ दिलाने में बहुत ही सहायक होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं, वैदिक ज्योतिष में बुध मेष राशि में वक्री के ग्रहों के राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं। बुधदेव ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं, और यह 2 अप्रैल की सुबह 3:18 पर मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। ग्रहों के राजकुमार सुबह 3:18 पे 2 अप्रैल को मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। वैदिक ज्योतिष में आप समझिए पहले बुध ग्रह और मेष राशि दोनों के क्या महत्व है, तभी तो आप समझ पाएंगे राशि अनुसार क्या पड़ रहा प्रभाव आपको। तो पहले उसका बेस समझिए। तो वैदिक ज्योतिष में बुध का संबंध बुद्धि से है, जो जातक को तार्किक सोच प्रदान करते हैं।
कुंडली में बुध देव को छठे और तीसरे भाव का अधिपत्य प्राप्त है। जब बुध महाराज मेष राशि में वक्री होते हैं तो यह अपने जातकों को अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध उस समय वक्री होते हैं जब वह सूर्य की परिक्रमा करते हुए उल्टा चाल चलते हुए प्रतीत होते हैं, उसी समय वक्री हो जाते हैं। हालांकि एक साल में बुध ग्रह लगभग 3 या 4 बार वक्री होते हैं, एक बार नहीं होते हैं, 3 से 4 बार होते हैं। बुध को संचार कौशल, यात्राओं, तकनीक और निर्णय लेने की क्षमता आदि का कारक ग्रह माना गया है। इसलिए इस क्षेत्र में व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब बुध ग्रह मेष राशि में वक्री होते हैं तो उनका प्रभाव अत्यधिक तीव्र होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेष एक उग्र राशि है जिसका स्वामी ग्रह मंगल है। एस्ट्रो के हिसाब से अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बुध का मेष राशि में वक्री के बारे में मैं विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। साथ ही इस घटना का ज्योतिषी महत्व भी आपको बताऊंगा और वक्री बुध की ऊर्जा का किस तरह का उपयोग आप कर सकते हैं इसके बारे में भी मार्गदर्शन करूंगा। बुध ग्रह के बाद अब हम बात करेंगे मेष राशि का। यह राशि चक्र का पहली राशि है, 12 राशि में से पहली राशि है, जो कि नई शुरुआत, नई पहल, सहजता का प्रतिनिधित्व करती है। मेष राशि के अधिपति मंगल देव हैं और इनके प्रभाव की वजह से यह राशि साहस, स्वतंत्रता और जोखिम लेने की प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। अब बुध जो वक्री हो रहे हैं इसका मेष राशि पे कैसा प्रभाव रहता है, तो देखिए, जब संचार, बुद्धि, वाणी और तर्क के ग्रह बुध मेष राशि में वक्री होते हैं तो यह व्यक्ति को आवेगी बनाते हैं और उनके जीवन में भावनाओं का तूफान लेकर आते हैं। ऐसे में इनकी स्थिति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। बुध की वक्री अवस्था की वजह से आपके बात करने की क्षमता पर असर पड़ता है और इनके वक्री होने से आपके स्वभाव में उग्रता और आवेग देखने को मिलता है। साथ ही गलतफहमियां होने की भी संभावना प्रबल होती है। ऐसे में जातक बिना सोचे समझे बोलने या फिर किसी के आवेग में आकर ऐसा काम करने से थोड़ा बचना चाहिए। बिना सोचे विचे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बुध के प्रभाव के चलते यह लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप निजी और पेशेवर जीवन में समस्याएं, गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं। इसलिए इन जातकों के लिए धैर्य रखना, सावधानी बरतना बेहद ही आवश्यक होगा। साथ ही आपको बेकार के वाद विवाद से बचना होगा। बता दें कि संचार कौशल के अलावा बुध आपको यात्राओं की योजना को बनाने और तकनीक के क्षेत्र में भी कुछ समस्याएं देने का काम कर सकते हैं। मेष राशि का जुड़ाव व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों से है, इसलिए यात्रा के लिए की जाने वाली तैयारियों और व्यवस्था में भी देरी और असफलता आदि की परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में आपको यात्रा से जुड़ी सभी तरह की तैयारियों को पुनः जांच करके आपको यह सलाह दूंगा कि पूरी तैयारी के साथ निकलिएगा। एक नहीं 10-10 बार अपनी पूरी यात्रा के प्लानिंग को चेक कीजिएगा और जो आप सामान लेके जा रहे हैं उसको चेक कीजिएगा। साथ ही इन जातकों को अपनी यात्रा की योजनाओं को सही से बनाने और बातचीत करके उससे खुद को थोड़ा ज्यादा समय देना होगा। आशंका है कि इस अवधि में आपको तकनीकी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि इन बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, पार पाने के लिए अपने महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप तैयार कर लीजिए। हो सकता है आपका कुछ डेटा ही डिलीट हो जाए या गायब हो जाए। बुध के मेष राशि में वक्री होने का प्रभाव आपके निर्णय लेने की क्षमता पर भी दिखाई देता है, क्योंकि संभावना है कि आवेग और तुरंत कार्यों के परिणाम पाने की इच्छा के चलते आपकी सोच विचार में भी नकारात्मक का आएगी, आप उसमें नाकाम रहेंगे। बुध का मेष राशि में वक्री के दौरान आपके नए प्रोजेक्ट की शुरुआत जैसे बड़े फैसले लेने से बचना होगा। ऐसे में आपको कोई भी महत्वपूर्ण लेने या कोई नई शुरुआत करने से पहले अपना कदम एक बार पीछे खींच के 10 बार विचार कीजिए, विशेष रूप से बुध के मार्गी होने तक, जब तक ये बुध मार्गी न हो जाए। इन चुनौतियों के अलावा बुध मेष राशि में वक्री होकर आपको खुद के बारे में जानने, समझने और स्वयं का आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान करेंगे। हालांकि मेष राशि की ऊर्जा जातकों को साहसी और दृढ़ बनाने का काम करेगी तथा उन्हें जीवन में मिलने वाली स्वतंत्रता का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेगी।
बुध की वक्री चाल का उपयोग आप अपने लक्ष्यों, इच्छाओं और व्यक्तिगत सीमाओं के बारे में सोच विचार करने के लिए कर सकते हैं। मेष राशि में वक्री बुध आपको उन कामों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेंगे जिन्हें आप अतीत में पूरा नहीं कर पाए थे। इस अवधि की बात करें तो इस समय आपकी जो भी पुराने योजनाएं थी, पुराने योजक प्रोजेक्ट थे आपके, या कुछ आइडियाज ऐसे थे, उसमें आप दोबारा विश्लेषण करने के लिए सोचेंगे या दोबारा विश्लेषण करेंगे। कुल मिलाकर बुध की यह अवस्था आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है और इस दौरान कई समस्याएं आपके रास्ते में आ सकती हैं, लेकिन तमाम चुनौतियों और समस्याओं के बावजूद भी इस समय को आपके लिए परिवर्तनकारी कहा जाएगा। वक्री बुध की अवधि में आपको सतर्क और धैर्य बनाए रखते हुए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही दिशा में करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। यह जातक अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, खुद का विश्लेषण करने के लिए भी इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए राशियों के हिसाब से मैं बताऊं कि बुध का इस गोचर में सभी राशियों पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली राशि है मेष राशि। कार्यक्रम को आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं, यह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है और हर राशि के अंत में मैं उपाय बताऊंगा। उपाय आप जरूर कीजिए, उपाय से आपको लाभ मिलेगा। तो पहली राशि है मेष राशि और बुध का जो गोचर हो रहा है इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा मेष राशि में के लिए मैं आपको वो बताता हूं। तो मेष राशि के जातकों के लिए बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। कुंडली में तीसरा भाव छोटी दूरी की यात्राओं, भाई बहनों और छठा भाव कर्ज, शत्रु आदि का होता है। अब बुध आपके पहले भाव में वक्री होने जा रहे हैं, जो कि स्वयं चरित्र और व्यक्तित्व का भाव है। करियर की बात करें तो बुध का मेष राशि में वक्री होना आपके करियर में समस्याओं और अवसर दोनों लेकर आएगा। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ अच्छी बातचीत न होने या गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इन जातकों को प्रोजेक्ट में देरी से भी जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा आप बीते समय में किए गए कार्यों या बनाई गई योजनाओं को दोबारा सोच विचार करते हुए नजर आएंगे। अगर आप करियर में किसी तरीके की समस्या से बचना चाहते हैं तो आपके लिए धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। आर्थिक जीवन के लिहाज से मेष राशि में बुध के वक्री होने की वजह से आपको अपनी आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान आपके सामने अचानक से खर्चे आ जाएंगे और साथ ही आय में उतार चढ़ाव देखने को भी मिल सकता है। ऐसे में आपको बहुत सोच समझकर बजट तैयार करना होगा और आवेग में आकर किसी भी प्रकार का खरीदारी से बचना होगा। अगर मैं प्रेम जीवन की बात करूं तो बुध के वक्री चाल का असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है, फिर वह चाहे निजी या पेशेवर जीवन हो। इस दौरान करीबी लोग के साथ आपकी गलतफहमियों के शिकार हो सकते हैं, जो कि आप दोनों के बीच तनाव का कारण बन सकता है। ऐसे में अपने धैर्य को आप बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुध की वक्री अवस्था आपके स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्वक समय लेकर आ रहा है। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि आपको सिर दर्द, साइनस और आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप उपाय के तौर पर विचारों की स्पष्टता के लिए हरे रंग का आप या तो पन्ना इसका धारण कर लीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रत्न धारण करना, बाजार से खरीद के लाना और उंगली में पहन लेना ये नहीं है। पहले रत्न को जागृत करना पड़ता है, शुद्धि करना पड़ता है, शुभ मुहूर्त और शुभ समय पे उसको पहनना होता है। बहुत लोग ऐसे बाजार से रत्न लेके आते हैं किसी के द्वारा सलाह देने पे और उसको पहन लेते हैं, फिर उसका उनको लाभ पूरा नहीं मिलता तो फिर बोलते हैं हमको किसी ने गलत सलाह दे दिया। ऐसा नहीं है। रत्न को पहनने से पहले उसके कई विधि विधान हैं। उसको रत्न को लाने के बाद उसकी शुद्धि करनी पड़ती है, उसको मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करना पड़ता है और बताए हुए समय तिथि के हिसाब से उसको धारण करना पड़ता है, तभी उसका आप भरपूर लाभ मिल सकते हैं। रत्न 1 रुपए की होती है, लेकिन उसके जो संस्कार कराए जाते हैं वो कम से कम 100 रुपए के होते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसे होते हैं कि रत्न ज्योतिष के द्वारा दिया गया 100 रुपये मात्र का भी हो सकता है, लेकिन वो आपसे 5,000 रुपये की लिया, क्योंकि उसने 3-4 ब्राह्मणों को बैठा के 4 दिन 5 दिन लगातार मंत्रों का जप कराया, उसमें अभिमंत्रित कराया है, तो उसने परिश्रम किया उस परिश्रम का भी उसमें अंश जुड़ जाता है। इसलिए कभी भी आप रत्न ऐसे लेके धारण मत कीजिए बिना ज्योतिषी सलाह का, बिना अभिमंत्रित किया हुआ। अगली राशि है वृषभ राशि।
वृषभ राशि वालों के लिए बुध महाराज आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। कुंडली में दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी आदि का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पांचवा भाव प्रेम, रोमांस और संतान आदि का भाव होता है। अब बुध ग्रह आपके 12वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं, जो कि खर्चों, मोक्ष और अस्पताल में भर्ती होने आदि का भाव है। बुध मेष राशि में वक्री होने से इन जातकों के करियर के क्षेत्र में समस्याओं में देरी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इन्हें गलतफहमियों की वजह से करियर में गिरावट देखने को मिल सकता है। इसके परिणाम स्वरूप वृषभ राशि के जातकों को इस अवधि में धैर्य बनाए रखने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। हालांकि वक्री बुध आपको करियर के लक्ष्यों की योजनाओं को पुनः मूल्यांकन करने का भी अवसर देंगे। आर्थिक जीवन की बात करूं तो बुध की वक्री चाल के दौरान आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपके सामने अचानक से खर्चे आ सकते हैं या नुकसान हो सकता है। ऐसे में इसलिए इस समय होने की जो आपके साथ खर्चों की आशंका है, इसको बनाने के लिए आप अपनी धन की योजनाएं अच्छे से बनाइए। इन जातकों को बिना सोचे समझे खर्चे से बचना होगा। साथ ही आपके लिए जीवन में आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की काम क्यों ऐसे सोचना पड़ेगा कि आप पैसे को अधिक से अधिक बचा सकें। वृषभ राशि के कुछ लोगों को धन का प्रबंधन करने में समस्याओं का अनुभव हो सकता है। इस दौरान आर्थिक जीवन में आने वाली अनिश्चितताओं को संभालने के लिए आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। प्रेम जीवन की लिहाज से बुध का वक्री चाल रिश्तों में समस्याओं की तरह संकेत दे रहा है। इन जातकों को गलतफहमी या अनसुलझे हुए मुद्दों के चलते हुए अपने रिश्तों में मतभेद या विवाद का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करूं तो करियर या आर्थिक जीवन को लेकर आप तनावग्रस्त या चिंतित नजर आएंगे, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ऐसे में इन जातकों को सिरदर्द या पाचन से जुड़ी हुई समस्याओं की परेशानी आ सकती है। इसके परिणाम स्वरूप जातकों को नियमित रूप से व्यायाम करने या खान पान की आदतों में सुधार करने की मैं आपको सलाह देता हूँ। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में बुध महाराज आपके पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके भौतिक इच्छाओं के भाव यानी कि 11वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। बुध का पहला भाव स्वयं व्यक्तित्व या चरित्र का और चौथा भाव ऐशो आराम, माता और खुशियों आदि का दर्शाता है। हालांकि 11वें भाव में बुध का वक्री होना आपके जीवन में तरक्की पाने से सकारात्मक अवसर लेकर आएगा। इस अवधि में की शुरुआत में आपको करियर के क्षेत्र में समस्याओं का अनुभव हो सकता है, लेकिन बाद में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको नौकरी में नए अवसर, पदोन्नति या फिर करियर संबंध में विदेश यात्रा जाने का भी मौका मिल सकता है। अगर मैं आर्थिक जीवन के लिहाज से वक्री बुध की अवधि में मिथुन राशि वालों को अपनी आय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा पैसे निवेश करने के साथ साथ धन की बचत करने में भी सक्षम होंगे। आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता आपको प्राप्त होगी। सेहत के दृष्टिकोण से मिथुन राशि के जातक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति आपकी जागरूकता और आपकी ऊर्जा जीवन शक्ति को बढ़ाने का आपके लिए बहुत अच्छा शक्ति देगी। आप उस पर काम करेंगे। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का डटकर सामना करेंगे। कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधित समस्या नहीं है। उपाय के तौर पर बुध ग्रह शांति के लिए धार्मिक कार्यों से जुड़े किसी संस्था को हरे रंग की वस्तु या अनाज आप दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुध देव आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। अब यह आपके 10वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं, जो कि नाम और प्रसिद्धि का भाव है। कुंडली का तीसरा भाव छोटी यात्राएं, भाई बहनों आदि को दर्शाता है, जबकि 12वां भाव मोक्ष व खर्चों आदि का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि जब बुध 10वें भाव में वक्री होते हैं तो यह करियर में जातकों को तरक्की की रफ्तार धीमी कर देते हैं, और ऐसे में आपको लग सकता है कि आपके करियर की प्रगति रुक सी गई है। आशंका है कि नौकरी में आप अपने प्रदर्शन से असंतुष्ट नजर भी आए, और इसके परिणाम स्वरूप आपको मिलने वाली तरक्की के अवसर भी सीमित हो जाए। साथ ही इन लोगों को नौकरी में अचानक से बदलाव या नौकरी बदलने या स्थानांतरण करने की समस्या आ सकती है। अगर मैं आर्थिक जीवन की बात करूं तो 10वें भाव में बुध का वक्री होना आपके खर्चों को बढ़ाने और आय के स्रोतों को सीमित करने का काम कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कर्क राशि वालों
को पैसे की बचत करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना मुश्किल लग सकता है। बुध मेष राशि में वक्री के दौरान लंबी दूरी की यात्राओं करने से आप बचिए। प्रेम जीवन के लिहाज से कर्क राशि के जातकों को अपने पार्टनर और परिवार के सदस्यों के साथ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसके वजह बातचीत में कमी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप आपको इन गलतफहमियों से बचने और रिश्तों में सौहार्द बनाए रखने के लिए तालमेल अच्छे से बनाकर रखिए। आपके सेहत के हिसाब से आपको अपनी सेहत का ध्यान देना होगा। इस वजह आपको सिर दर्द और पाचन से जुड़ी समस्याएं घेर सकती हैं। साथ ही आप चिंतित भी नजर आ सकते हैं। ऐसे में कर्क राशि वालों के लिए अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की मैं बार बार सलाह देता हूं। नजरअंदाज कुछ मत कीजिएगा। आप उपाय के तौर पे बुध देव का बीज मंत्र ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप लगातार आप करते रहिए। जब भी आप एकांत या खाली जगह हो तो ओम बुद्धाय नमः ये मंत्र बोलते रहिए मन ही मन में। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके आध्यात्म में लंबी दूरी की यात्राओं और उच्च शिक्षा भाव यानी कि 9वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। बता दें कुंडली में दूसरे भाव का संबंध धन, परिवार व वाणी आदि से है, जबकि 11वां भाव भौतिक सुखों आदि का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में बुध का वक्री चाल आपके करियर के अनुकूल नहीं कहा जाएगा और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, देर से होंगे, लेकिन कुछ परिणाम ऐसे मिलेंगे जिसके चलते आप थोड़े से संतुष्ट हो सकते हैं। साथ ही आपको नौकरी के नए अवसर मिलेंगे जिसके चलते आप बिना किसी परेशानी को से सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। इन लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा और यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस तरह के कदम आपके करियर और भविष्य दोनों के लिए काफी फलदायक रहेगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो 9वें भाव में बुध की उपस्थिति की वजह से आप पैसा कमाने में सक्षम होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप ज्यादा से ज्यादा कमाई के साथ साथ बचत भी कर पाएंगे, क्योंकि इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। प्रेम जीवन की दृष्टि से सिंह राशि के जातक अपने पार्टनर और अपने परिवार के साथ मधुर संबंध बना के रखेंगे। साथी से दिल खोलकर बात करेंगे जिससे उनका रिश्ता मजबूत होगा। अगर मैं सेहत की बात करूं, सेहत के लिहाज से सिंह राशि वालों को अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस समय आपको किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको छोटे मोटे रोग परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उपाय के तौर पर देवी सरस्वती का पूजा और अर्चना कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। माता सरस्वती का पूजा और अर्चना कीजिए। ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्यवादिनी मन बुद्धि विद्या देव भगवते हंसवाहनी क्षमारूढ़ा बुद्धि दे दे प्रज्ञा दे दे विद्या दे दे परमेश्वरी शाह। मैं फिर से बता दूं, ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वादिनी मन बुद्धि विद्या दे भगवती हंसवाहनी क्षमारूढ़ा बुद्धि दे दे प्रज्ञा दे दे विद्या दे दे परमेश्वरी शाह। इस मंत्र का जाप करते रहिए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुध देव आपके लग्न भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं। अब यह आपके 8वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं, जो कि लंबी आयु, अचानक से होने वाले लाभ या हानि का भाव होता है। कुंडली में पहले भाव को चरित्र, स्वयं या व्यक्तित्व का भाव माना गया है, जबकि 10वां भाव को और नाम और प्रसिद्धि का भाव होता है। बुध मेष राशि में वक्री होने पर आपको अपने करियर के प्रगति के मार्ग में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप असुरक्षा की भावना से पीड़ित भी हो सकते हैं। ऐसे में आपको पेशेवर जीवन में संतुष्टि की कमी दिखाई देगी, जिसका असर नौकरी में आपके प्रदर्शन पर भी हो सकता है। कार्यक्षेत्र में दबाव की वजह से आपके काम में गलतफहमियां होने की संभावना है और इसके परिणाम स्वरूप आपकी नौकरी भी जा सकती है। अगर बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो यह आपके सामने काफी खर्चे आ सकते हैं, जिसके चलते आपको तनाव होने की संभावना रहेगी। साथ ही परिवार की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम करेंगी। रिश्तों के लिहाज से इस अवधि में आपके रिश्तों में पार्टनर के साथ टकराव या बहस होने की परिस्थिति पैदा हो सकती है। इसके फलस्वरूप आप दोनों के रिश्तों में प्रेम सौहार्द बनाए रखने के लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। अगर सेहत की बात करें तो कन्या राशि वालों को बुध के वक्री अवस्था के दौरान आंखों और सिर दर्द से जुड़ी हुई समस्याओं का आपको परेशान कर सकती हैं। इस दौरान आप डॉक्टर की सलाह और जो भी थेरेपी है उसका आप लगातार अच्छे से पालन कीजिए।
इस अवसर पे आप उपाय कीजिए। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ऐसा करने से आपको विचारों में स्पष्टता और सकारात्मकता की प्राप्ति होगी। नकारात्मक चीजें आपसे दूर जाएंगी। गायत्री मंत्र बहुत लोग कहीं भी ऐसे बोलते रहते हैं और मतलब लोग उसका साउंड बजाते हैं और ऐसे कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसमें वो मंत्र लगातार चलता रहता है। गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसका मंत्र का उच्चारण और मंत्र को बोलने का काफी विधि विधान है। गायत्री मंत्र लगातार कहीं भी कैसे भी नहीं उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसको बहुत सावधानी से और उचित समय पर उचित जगह ही बोलना चाहिए। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के वालों के लिए कुंडली में बुध देव को 9वें और 12वें भाव का स्वामित्व मिला है। कुंडली का 9वां भाव अध्यात्म उच्च शिक्षा का होता है और 12वां भाव मोक्ष, खर्चों और विदेश आदि का प्रतिनिधित्व करता है। बुध महाराज अब आपके विवाह और पार्टनरशिप के भाव यानी कि 7वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। तुला राशि वालों को करियर में बुध की वक्री चाल परिवर्तन लेकर आ सकती है, जिसके तहत कामकाज में बदलाव या फिर स्थानांतरण होने की संभावना है। इसके विपरीत कुछ लोगों को इस अवधि में असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कुछ लोगों को विदेश में नौकरी करने का अवसर बहुत अच्छा मिल सकता है। हो सकता है कि आर्थिक जीवन में बुध के 7वें भाव में वक्री हो रहे हैं। ऐसे में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आय और व्यय में संतुलन बनाकर आपको रखना पड़ेगा। हालांकि तुला राशि के इन जातकों को लाभ कमाने के अनेक अवसर मिलेंगे और विदेश में रह से या विदेश आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यापार को आसानी से आप स्टेब्लिश कर ले जाएंगे। आपके पार्टनर के साथ आपका मतभेद होने की आशंका है या फिर गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए परिवार को समय दीजिए, अपने पार्टनर को थोड़ा समय दीजिए। स्वास्थ्य के लिहाज से तुला राशि वालों को इस अवधि में सिर दर्द और तांत्रिक से जुड़ी हुई परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इसके फलस्वरूप मानसिक शांति और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको योग और ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। आप भगवान शिव के शरण में जाइए। उपाय के तौर पे आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चालू कर दीजिए। बाबा भोलेनाथ आपका उद्धार करेंगे, आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध ग्रह आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। कुंडली का 8वां भाव अचानक से होने वाले लाभ या हानि को दर्शाता है, जबकि 11वां भाव भौतिक सुखों को माना जाता है। बुध अब आपके 6ठे भाव में वक्री होने जा रहे हैं, जो कि शत्रु, हानि और रोग आदि का भाव है। बुध मेष राशि में वक्री होने के दौरान करियर के क्षेत्र में आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों में समस्या पैदा होगी या देरी करवाने का काम आपको कर सकते हैं बुधदेव। संभव हो कि कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको सराहना न मिले, जिससे आप हताशा महसूस कर सकते हैं। मित्र को आपने धोखा दिया है, आपको बुरा परिणाम मिलेगा। जो जातक व्यापार करते हैं उन्हें प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर भी मिल सकती है। बुध के वक्री चाल में आपके आर्थिक जीवन में तनाव देने का काम कर सकते हैं। आपको कंधों पर जिम्मेदारियां अधिक होने की वजह से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और उनको पूरा करने के लिए आपको लोन या कर्ज लेने की नौबत भी आएगी। धोखा देके कमाया हुआ धन आपको कभी नहीं काम आएगा। धोखा देके कमाया हुआ धन या किसी को छल कपट करके आडंबर दिखा रहे हैं, वह सब प्रलोभन समाज को एक दिन मालूम हो जाएगा और आपका भंडाफोड़ होने वाला है। वक्री बुध के दौरान वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से तांत्रिक तंत्र और ब्लड प्रेशर संबंधित इस चीजों का आपको स्वास्थ्य में समस्या आएगी। गर्दन या कंधे से जुड़े हुए कष्ट उभर कर आ सकते हैं, इसलिए इन जातकों के लिए अपनी सेहत का देखभाल करना बेहद जरूरी हो सकता है। आप उपाय के तौर पर प्रकृति, विशेष रूप से पेड़ पौधों से जुड़े हुए रहिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका ख्याल रखिए। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों की कुंडली में बुध आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। कुंडली का 7वां भाव विवाह एवं पार्टनरशिप और 10वां भाव नाम और प्रसिद्धि का होता है। बुध देव अब आपके प्रेम रोमांस के भाव अर्थात 5वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। हालांकि बुध के आपके 5वें भाव में वक्री होने से करियर में आपको औसत परिणाम की प्राप्ति हो सकती है और ऐसे में सही तरीके से काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। साथ ही कुछ जातकों के इस अवधि में काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने का या विदेश जाने का अवसर मिलेगा।
आर्थिक जीवन के लिहाज से धनु राशि के जातकों में खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसके चलते आपको निराशा का अनुभव होगा। ऐसे में इस समय समस्याओं के समाधान और धन की बचत करने की योजना बनाना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। बुध मेष राशि में वक्री की अवधि में सट्टेबाजी या ट्रेड से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छी रहेगी। प्रेम जीवन की बात करें तो इन जातकों को अपने रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर परिवार और बच्चों की सेहत को लेकर। इस समय आपका सारा ध्यान भविष्य के बारे में सोच विचार करने पर केंद्रित हो सकता है। इसके अलावा परिवार में जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी उभर के आपके सामने आ सकती हैं, जो आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। धनु राशि वाले अपने बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित नजर आएंगे। हो सकता है यह लोग पैसे कमाकर अपने पार्टनर के स्वास्थ्य पर खर्च करते करते थक गए हों। वक्री बुध के दौरान आपको इस अवस्था में उन स्वास्थ्य की प्राथमिकता देनी पड़ेगी और आपको फिट बनाए रखने के लिए, अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उपाय के तौर पे ग्रीन जेट एक अपने पास रखना आपके लिए बहुत फलदायी साबित होगा। ग्रीन जेट एक तरह का पदार्थ है, वो अपने पास रखिए, यह आपके लिए बहुत ही फलदायक रहेगा, आपके लिए बहुत लाभ करेगा। कार्यक्रम का अगला राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह आपके छठे और नौवें भाव के स्वामी हैं। बता दें कुंडली का छठे भाव का संबंध शत्रुओं प्रतियोगिता से होता है, जबकि नौवां भाव उच्च शिक्षा, लंबी दूरी और यात्राओं से जुड़ा होता है। अब बुध ग्रह आपसे सुख सुविधाओं, आपके खुशियों और माता के भाव यानी चौथे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। कैरियर के क्षेत्र में बुध मेष राशि में वक्री होकर आपको औसत परिणाम प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपको प्रगति और सराहना न मिलने की आशंका रहेगी, जिसकी वजह से आप निराश हो जाएंगे। वरिष्ठों के साथ आपके संबंधों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। जिन जातकों का अपना व्यापार है उनके लिए यह समय ज्यादा अच्छा न रहने की आशंका है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने कार्यों में औसत परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे में अच्छा लाभ कमाना और अपने लिए टारगेट पूरा करना आपके लिए चुनौतीपूर्वक रह सकता है। परिणाम के स्वरूप आप बचत की आदत डालिए। प्रेम जीवन की बात करें तो मकर राशि वालों को अपने रिश्तों में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। संभावना है कि इस संबंध में आपको अपने परिवार या रिश्तेदारों के बीच में तनाव पैदा हो जाए। सेहत की दृष्टि से इन लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा, क्योंकि आपको तनाव महसूस हो सकता है। इसलिए आप आपकी सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए ध्यान और योग जैसे चीजों में आप पूरा इन्वॉल्व होइए। उपाय के तौर पे जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए। हर बुधवार को उनको दुर्वा अर्पित कीजिए, जिससे आपके जीवन में समस्या थोड़ी कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। कार्यक्रम की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए कुंडली में बुध देव को 5वें और छठे भाव का स्वामित्व कहा गया है। अब यह अपने आपके भाई बहनों, छोटी दूरी की यात्रा और पड़ोसियों के भाव यानी तीसरे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। कुंडली में 5वां भाव प्रेम, रोमांस, संतान को दर्शाता है, जबकि 8वां भाव अचानक से होने वाले लाभ और हानि को दिखाता है। बुध का वक्री चाल कैरियर में आपके लिए प्रगति लेकर आएगा और आपको नए नए सुनहरे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आपको पदोन्नति और वेतन में वृद्धि की संभावना भी मिलेगी। इन लोगों को विदेश जाने का अवसर भी मिल सकता है और आपके कैरियर के विकास के लिए अच्छे कहे जाएंगे। काम से जुड़ी हुई यात्राओं में वृद्धि देखने को मिलेगा और इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने पेशेवर जीवन में तरक्की और सफलता की प्राप्ति भी होगी। हालांकि जिन जातकों को अपना व्यापार है उनके लिए बुध की वक्री चाल फलदायी साबित होगी, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। प्रेम जीवन के लिए बुध को वक्री अवस्था में अच्छा कहा जाएगा। इस समय आपका पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में सौहार्दपूर्वक बनाए रखने में आप सफल होंगे। साथी के साथ आपका संचार कौशल अच्छा रहेगा और आप दिल खोलकर एक दूसरे से बात करेंगे, जिसका असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। सेहत की बात करें तो आपका स्वास्थ्य इस अवधि में अच्छा रहेगा, लेकिन आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं से त्वचा में जलन आदि की परेशानी हो सकती है। हालांकि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। आप उपाय के तौर पे अपने जो विचार हैं उस पर ध्यान लगाइए, अच्छा बोलिए, अच्छी बातें कीजिए। कार्यक्रम का अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बुध आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं। कुंडली का चौथा भाव ऐशो आराम, खुशी और लग्जरी आदि को दर्शाता है, जबकि 7वां भाव विवाह और पार्टनरशिप का होता है। अब यह आपके परिवार, धन और वाणी यानी कि दूसरे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। मीन राशि वालों को कैरियर में बुध मेष राशि में वक्री होकर अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। इन जातकों को समर्पण और कड़ी मेहनत कैरियर में आपका सफलता का मार्ग लेकर आएगा।
आपको दूसरों से सराहना मिलेगी, आपको पद उन्नति के भी योग मिलेंगे। आर्थिक जीवन को देखें तो बुध के दूसरे भाव में उपस्थिति आपको धन का लाभ कराएगी, साथ ही आपको हर कदम पर भाग का साथ मिलेगा। इस दौरान मीन राशि के जातकों को विदेश से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी पैसा कमाने का अवसर मिलेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए रिश्तों में पार्टनर या परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे। आपके बीच आपकी समझ और तालमेल बेहतर होगा, जिससे आपका रिश्ता उनके साथ मजबूत बनेगा। जीवन साथी के साथ बाहर घूमने जाने से उनके साथ मददगार समय बिताने में आपको अवसर मिलेगा। सेहत की दृष्टि से बात करें तो मीन राशि वाले बुध की वक्री चाल के दौरान अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में आप सक्षम रहेंगे। आप उसका श्रेय आपको मजबूती से मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, ऊर्जा स्तर आप बना रखे पाएंगे, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या आ सकती हैं। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसका आप भरपूर आनंद लेंगे। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते रहिए। यह था बुध देव का वक्री अवस्था में सभी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और उपाय क्या करना चाहिए। सभी राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव और उपाय के तौर पे आप करते हैं तो इन समस्याओं से आप बच पाएंगे। और अप्रैल महीने में 4 तारीख को बुध देव मेष राशि में अस्त हो जाएंगे, 13 तारीख को सूर्य का मेष राशि में गोचर होगा और 19 को बुध का मीन राशि में उदय हो जाएगा। इन जो भी गोचर काल होंगे या इन गोचरों से आपकी राशियों पे कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ न कुछ सावधानी और कुछ न कुछ आपको बचाव या उपाय करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताता रहूंगा। आप वीडियो को समय से देखा कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए, नहीं तो अन्यथा आप जो क्या चाहते हैं हमसे उसके बारे में लिखिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय श्री राम, नमस्कार।